आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने टॉलविन लाइफ में रजिस्ट्रेशन किया है और आप अपनी आईडी को खुद से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, मैं आप पूरा वीडियो में डिटेल बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जब अपना आईडी को रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो इस टाइप का यहाँ पर डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हालांकि ये मेरा आईडी पहले से यहाँ पर एक्टिवेट है तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ओपल दिया हुआ है, बट आप यहाँ करेंगे तो आपका यहाँ पर 0 रहेगा और यहाँ पर रहेगा फ्री रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पर जो एक्टिवेशन डेट है, ये आपका एक्टिवेशन डेट में ब्लैंक रहेगा, यहाँ पर मेरा दिया हुआ है बट आपका यहाँ पर ब्लैंक रहेगा और सिर्फ आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट रहेगा, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट रहेगा। तो चलिए, आप अपने आईडी को खुद से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं कि अगर आप अपना आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेशन का फी, जैसा कि पता है कि आपको यहाँ पर एक्टिवेशन फी $30 लगता है, जो अगर यूएसडीटी में कहेंगे तो लगभग 28.5 यूएसडीटी के आसपास ही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो आपको 18.5 यूएसडीटी के आसपास लगता है, ये यूएसडीटी का आपको TRC20 ब्लॉकचेन का चाहिए। ठीक है, TRC20 नेटवर्क का यूएसडीटी चाहिए। दूसरा यूएसडीटी अगर आप यहाँ डिपॉजिट करेंगे तो आपका फंड लॉस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहला और सबसे बेस्ट जो होता है वो बाइनेंस में आपके पास अकाउंट होना चाहिए, या फिर अगर आप ये KuCoin में अकाउंट है तो KuCoin का अकाउंट होना चाहिए, या फिर अगर आपका डिसेंट्रलाइज में जाना चाहता है तो ट्रस्ट वॉलेट जो है, यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में देख लीजिएगा कि आपका कौन सा TRC20 है या नहीं है। ठीक है, तीनों चारों में जो भी आपका एक्सचेंज में हो, या सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज में, तो वहां पर आपका यूएसडीटी TRC20 होना चाहिए। लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं आपको सबसे बेस्ट जो सजेस्ट करता हूं वो है हमारा सबसे पहला बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस में इजी टू यहाँ पर हो जाता है तो सारा कुछ आपका आसान हो जाएगा। तो हम चलिए बाइनेंस से प्रोसेस देख लेते हैं। ये मैं अपने बाइनेंस के अकाउंट में आ गया और यहाँ पर मैं जाता हूँ यूएसडीटी, और यूएसडीटी में देखता हूँ मेरे पास कितना यूएसडीटी है। ये मेरे पास अभी जो अवेलेबल है 69 यूएसडीटी है। ठीक है, तो 69 मुझे चाहिए था 28.5 के आसपास चाहिए। ठीक है, या फिर जितना मांगेगा देख लेते हैं। हम यहाँ पर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। टॉलविन लाइफ में आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेशन एरिया में जाना है और यहाँ पर देखेंगे ऊपर में दिया एड फंड, तो आपको यहाँ पर एड फंड पे क्लिक कर देना है। जब आप एड फंड पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर पुट कर लेना है, क्योंकि एक्टिवेशन के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि $30 का रिक्वायरमेंट होता है, तो आप यहाँ पर 30 डाल लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका यूएसडीटी TRC20 दिया हो, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो प्रोसीड टू एड फंड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू एड फंड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इसका एड्रेस आ गया। ठीक है, ये है एड्रेस। इसी एड्रेस पर आपको यहाँ पर फंड को ट्रांसफर करना है। कितना फंड ट्रांसफर करना है आप यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है 28.5 यूएसडीटी। ठीक है, हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा कम या ज्यादा हो, बट जनरली 28.5 यूएसडीटी के आसपास ही डिपॉजिट करना होता है। अब इतना यूएसडीटी का डिपॉजिट करेंगे तो आपका फंड में जो टॉलविन लाइफ का $30 यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली ऐड हो जाएगा। वो मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ प्रोसेस पूरा। और ये है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड में अगर आप करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को भी स्कैन करके कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन में स्कैन करने का ऑप्शन रहता है, तो अगर आप स्कैन करना चाहते हैं स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। ये एड्रेस यहाँ पर कॉपी दिया हुआ, ये मेरे पास एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो गया। ठीक है, इसके बाद सीधा चले जाना है बाइनेंस में, और बाइनेंस में वहाँ पर हम विड्रॉ कर लेते हैं, जो विड्रॉ का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका विड्रॉ दिया हुआ, ये विड्रॉ पे क्लिक कर लेते हैं। सेंड बाय क्रिप्टो पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट कर देते हैं। नेटवर्क यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सारा डिटेल डाल दिया, यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, नेटवर्क को सिलेक्ट कर लिया TRC20। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट डाल दिया 28.5। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो मैक्सिमम लोग जो फर्स्ट टाइम में ऐड करते हैं तो ये गलती करते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। जब आपने यहाँ पर डाला 28.5 तो यहाँ पर देखिए इसका जो फी होता है, विड्रॉ का फी होता है, हर एक्सचेंज का अलग अलग विड्रॉ फी होता है, बट यहाँ पर इसका जो विड्रॉ फी होता है 0.8 यूएसडीटी के आसपास यहाँ पर होता है। तो ये 0.8 यूएसडीटी आपका इसमें से माइनस हो जाता है, और जो यहाँ पर सीधा आपको पहुंचेगा टॉलविन लाइफ में, ये 27.7 पहुंचेगा, तो आपका डिपॉजिट पेंडिंग चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो नेटवर्क फी होता है ये इसमें अमाउंट में जो आपका अमाउंट है इस अमाउंट में ऐड करना पड़ता है, यानी कि 28.5 प्लस 0.8, तो ये अमाउंट हो जाएगा 29.3 यूएसडीटी। यानी कि आपको इतना ही आपको यहाँ पर अमाउंट में डालना है। तो ये डिडक्शन के बाद आपका जो एक्चुअल अमाउंट है, जो टॉलविन लाइफ जो मांगा जा रहा है 28.5, ये टॉलविन लाइफ के पास पहुंच जाएगा। तो आपको यहाँ पर पुट करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है, ये फर्स्ट टाइम में लोग मिस्टेक करते हैं। तो चलिए हम एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर डाल लेते हैं 29.3। ठीक है, 29.3 ये मैंने डाल लिया।
डालने के बाद यहाँ पर देखिए 28.5 जो है एग्जैक्ट यहाँ पर अमाउंट जो है सो मेरे पास टॉलविन लाइफ में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप KuCoin में कर रहे हो, ट्रस्ट वॉलेट में कर रहे हो, या कोई भी एक्सचेंज से सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, वहाँ पर जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसका जो है विड्रॉ फी या ट्रांसफर फी क्या लगता है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, उसको ऐड करके कीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी अगर आप मिस्टेक से किसी रीजन से कर देते हैं तो आपको फिर दोबारा भेजना पड़ता है, सपोर्ट सिस्टम को आप मेल करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको परेशानी हो जाती थी। इस परेशानी से बचने के लिए ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए मैंने सारा कुछ सही से डाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर सीधा से चलते हैं, विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों जब यहाँ पर विड्रॉ करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको फर्स्ट टाइम में जब बाइनेंस से करेंगे तो सिक्योरिटी रीजन से आपको कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको सही टिक करना है, नेक्स्ट करते जाना है। शायद 3 या 4 क्वेश्चन देंगे, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट में आपका विड्रॉ हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट टाइम में होता है जब आप लॉग इन करेंगे। और ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका विड्रॉ फिर से कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद जो इसका सिक्योरिटी प्रोसेस है, ये आपको मोबाइल नंबर में और मेल में आपको OTP भेजेगा। OTP डाल के कंफर्म करना है, सबमिट करना है। ये फाइनल आपका विड्रॉ जो है सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ देखिए, विड्रॉ जो है प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी तक विड्रॉ जो है सो डन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यू हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। जब आप व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका विड्रॉ जो है प्रोसेसिंग हो रहा है, और आपका यहाँ पर जो छोटा सा डॉट दिख रहे हैं, येलो में डॉट दिखेगा। येलो का डॉट मतलब है कि आपका प्रोसेसिंग हो रहा है। अगर रेड हो गया तो फेल हो जाता है, और अगर ये डॉट आपका ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, तो मतलब कि आपका जो है सो कंप्लीट हो चुका है, तभी आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता आपका विड्रॉ का प्रोसेस, तब तक आपको नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करना है। तो थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट 3 मिनट का वेट करना है। इसके बाद आपको टॉलविन लैब में जाकर नेक्स्ट प्रोसेस करना है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 30 सेकंड हो चुके हैं। थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए ग्रीन में डॉट लग चुका है, यहाँ पर लिख चुका है कंप्लीटेड, यानी कि हम यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस अब कर सकते हैं। अब हम सीधा चलिए चलते हैं जहाँ से जो पेज को मैंने छोड़ कर गया था, ये पेज पर आते हैं। ठीक है, ये टॉलविन लैब का पेज, इसी पेज पर मैं छोड़ के गया। पेमेंट मेरा जो है कंफर्म हो चुका है। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ये जो एड फंड कन्फर्म, यानी कि हम अपनी तरफ से कंफर्म करते हैं कि मेरा जो फंड है वो ऐड हो चुका है। जब तक ये बटन क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका ऐड फंड वहाँ पर यहाँ पर आपका फंड जो है सो ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको जरूर क्लियर कर लेना। इसको हम क्लिक कर लेते हैं, वन टच। देखिए यहाँ आपके सामने जो है सो ऐड हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास $30 जो है सो ऐड हो चुका है, यहाँ पर मेरे पास $30 आ चुका है। तो ये है दोस्तों प्रोसेस है फंड ऐड करने का। इससे आप $30 कीजिए, $100 कीजिए, $500 कीजिए, जितना भी करना चाहते हैं आप इस तरीके से अपना फंड को ऐड कर सकते हैं। जब आपका फंड ऐड हो जाएगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है एक्टिवेशन का। तो एक्टिवेशन के लिए आपको सिंपल सा आपको यहाँ पर डॉट पे क्लिक करना है और आपको जाना है एक्टिवेशन एरिया में। एक्टिवेशन एरिया पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फिर से जाते हैं एरो पे और यहाँ पर एक्टिवेशन एरिया पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ऊपर में आपका दिख जाएगा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फंड रहेगा, जो आप $30 यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे पास एक्टिवेशन $30 का फंड है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे चले जाना है, यहाँ पर आपको यूजर आईडी टाइप करना है, आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप एक्टिवेशन करने जाएंगे, जब अपना यूजर आईडी को डालेंगे तो उस यूजर आईडी का नाम जो है सो अपने आप यहाँ पर नीचे शो कर देगा। तो आप यूजर आईडी और नाम कंफर्म कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मिस्टेक से किसी और का यूजर आईडी आप डाल दीजिएगा। अगर आप गलत यूजर आईडी डालेंगे तो यहाँ पर इनवैलिड टाइप का बता देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करते के टाइम जो आपने मेल आईडी डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो उसी मेल आईडी में इनबॉक्स में देखिएगा तो आपको टॉलविन लैब के थ्रू जो है सो एक मेल मिलता है, जिसमें से आपका ट्रांजैक्शन कोड रहता है। उसी ट्रांजैक्शन कोड को यहाँ पर होता है डालना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका आईडी इंस्टेंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कई बार होता है कि किसी रीजनवश आपका ये पेज जो है सो यहाँ पर हट जाता है और यहाँ पर आपको लॉग आउट हो जाता है, या किसी रीजन से आपने आईडी को लॉग आउट कर लेते हैं, या फिर किसी डिले हो जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दोबारा जितना आपने डाला था, जैसे प्रीवियस में आपने $30 का यहाँ पर डाला था रिक्वेस्ट, तो आपको फिर से दोबारा $30 का पेमेंट डालकर यहाँ पर आपको इस तरीके कर लेना है। और अगर आपने किसी एक्सचेंज से पेमेंट भेज चुका है तो आपको दोबारा नहीं भेजना है, सिंपल सा आपको ऐड फंड पे कंफर्म कर देना है, आपका जो है सो फंड ऐड हो जाएगा। और ये प्रोसेस उसके लिए है जिन्होंने किसी रीजनवश यहाँ पर इस पेज को यहाँ पर हट गया, या फिर लॉग आउट हो गया, या फिर जो भी रीजन हुआ, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आप दोबारा कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर यहाँ पर करना चाहेंगे तो हो जाएगा। 1 घंटे के बाद किसी रीजन से होता है तो आप सपोर्ट सिस्टम को मेल कर सकते हैं, या फिर अपने अपलाइन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो वहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस टॉलविन लैब में फंड ऐड करने का और खुद से ही फंड ऐड करके अपने आईडी को एक्टिवेट करने का।
अपना आईडी को चाहे तो एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी डाउनलाइन का आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अपना आईडी को अपग्रेड करना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल में तो भी इस तरीके से फंड ऐड करके आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपका बाइनेंस में अकाउंट नहीं होगा तो बाइनेंस सबसे बढ़िया होता है, बाइनेंस को जाकर आप अकाउंट बना लीजिएगा, आपका जो है सो 2 से 3 दिन के अंदर आपका केवाईसी अप्रूव हो जाता है, तो आप सारा कुछ यहाँ पर कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन होता है अपलाइन से, अगर अपना आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो अपना अपलाइन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, उसको 25 रुपये पेमेंट करके अपना आईडी को डायरेक्टली जो एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है, आप खुद करना चाहते हैं या फिर अपलाइन से करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने टॉलविन लाइफ में अपनी आईडी को अभी तक अपग्रेड नहीं किया है तो इंस्टेंटली आप अपग्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉलविन लैब का इतना फास्ट ऑटोपुल है जो आज तक किसी सिस्टम ने इतना फास्ट ऑटोपुल नहीं दिया होगा। हर एक 20 दिन से 25 दिन के अंदर एक ऑटोपुल आ जाता है, चाहे आपका रैंक कोई भी हो, अगर आपका सारा रैंक अपग्रेड हो तो सारा रैंक का ऑटोपुल आपको 20 से 25 दिन के अंदर मिल रहा है। इतना फास्ट ऑटोपुल आज तक आपने किसी ऑटोपुल प्रोजेक्ट में नहीं देखा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको टॉलविन लाइफ में दिखता है। और भी आपको प्लान के रिगार्डिंग कोई क्वारी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप करने का लिंक जो है डायरेक्ट लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।